वहां पर जाकर उसे उद्घाटन करके आते हैं, केंद्र सरकार से उसके लिए संसाधन मिलते हैं और कमिश्नर इस बात को अनाउंस करते हैं। उस पर खेद की बात यह है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का काम लगातार कर रहे हैं और उसमें यह भी नहीं कि वो मेयर को लेकर चले जाएं, ऐसा नहीं करते हैं। और कूड़े को खत्म करने का काम अभी थोड़े दिन पहले ही 21 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी एलजी साहब से मिलते हैं और उनके बातचीत में एग्रीमेंट में भी तय होता है कि दिल्ली का 20 लाख टन कूड़ा NHAI यूज करेगी, मतलब रोड बनाने में यूज होगा, और जो उसमें से प्लास्टिक निकलेगा वो सीमेंट फैक्ट्री में यूज होगा। ये नितिन गडकरी जी और एलजी साहब नगर निगम की स्वायत्तता को खत्म करने का काम लगातार कर ही रहे हैं। इनको लगता है कि जैसे विधानसभा में 8 विधायक हैं और जब मर्जी कोई भी जनता का मुद्दा उठाते हैं हमारे विधायकगण विधानसभा में, तो ये डेवलपमेंट तो करने वाले लोग ही नहीं है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार। तो जिस तरह से उनको वहां से मार्शलों द्वारा उठवा के बाहर फिकवा दिया जाता है विधायकों को, इनकी तानाशाही की मानसिकता बन चुकी है पिछले 8 साल में। तो नगर निगम के सदन में भी इनका ऐसा ही कुछ करने का प्रयास पिछले दिनों लगातार जब सदन चल रहा था, मेयर का चुनाव हो रहा था, देखने को मिला है। हम केजरीवाल साहब को ये आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि नगर निगम में विपक्ष, जो कि एक बड़ा पाया होता है लोकतंत्र का, विपक्ष मजबूत है, जनता की आवाज निरंतर। महापौर, पूर्वी दिल्ली के पूर्व महापौर श्री हर्ष मल्होत्रा जी और दक्षिण दिल्ली की पूर्व महापौर रहीं और वर्तमान में निगम पार्षद श्रीमती कमलजीत सहरावत रखेंगे। मैं पहले हर्ष मल्होत्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी। परवीन जी, मेरे साथ दक्षिण दिल्ली की पूर्व महापौर बहन कमलजीत जी भी बैठे हैं और पत्रकार मित्रों। नगर निगम ऑटोनॉमस बॉडी होती है, किसी भी राज्य की हो, किसी भी देश की हो, और अब तक दिल्ली में भी नगर निगम के अपने मैंडेटरी काम है और उसको नगर निगम के चुने हुए जो प्रतिनिधि जनता चुन के भेजती है वही चलाते रहे हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है और संवैधानिक संस्थाओं को ना मानने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल वो नगर निगम की ऑटोनोमिटी को भी खत्म करने पे लगे। आप सबने पीछे जो निगम के सदन में हुआ, कौन क्या कर रहा था, और इनके पार्षद डमी बने रहे, मेयर चुनने के बाद भी डमी ही रही, उसके बारे में कमलजीत जी ज्यादा बताएंगे क्योंकि वो सदन में थी। लेकिन निगम के काम में दखल करना, पहले ये नेगेटिव दखल करते थे। निगम का जो संवैधानिक फंड दिल्ली की सरकार को देना होता था वो इन्होंने दिया नहीं, और वो भी 13,000 करोड़ से बढ़कर आज 20,000 करोड़ तक का पैसा दिल्ली सरकार ने नगर निगमों को देना है। लेकिन जो काम नगर निगम ने करने होते हैं करते रही है, उनको भी केजरीवाल खुद पहुंच जाते हैं। अपने साथ जो इनके मंत्री हैं कैलाश गहलोत जी, इधर मेयर के साथ सौरभ और आतिशी, इनका क्या काम है यहाँ पर? ठीक है, इसको लग रहा है। नमस्कार साथियों, नगर निगम में महापौर का इंतजार काफ़ी समय से था। खुद आम आदमी पार्टी किस तरह से महापौर के चुनाव को डिले कर रही थी हम सब ने देखा, लेकिन उस
देरी से भी बड़ी दुर्भाग्य की बात हुई कि चुनाव के बाद जो मेयर दिल्ली को मिली शैली ओबराय जी, वो दो तरह की, तो आगे चलकर दिल्ली को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब जब हम बात करते हैं शैली ओबराय जी की, मीटिंग में भी वो एक डमी की तरह बैठती हैं। उनके दोनों तरफ दोनों उनके विधायक सौरभ भारद्वाज जी और आतिशी जी बैठते हैं और ऑफिसर्स के साथ सवाल जवाब करते हैं। आज आपके सामने जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आप लोगों ने भी बहुत लंबे समय तक नगर निगम को कवर किया है। हमारी पार्टी जब थी उस समय पर आपने देखा होगा जो भी निगम पार्षद थे वो अपने विवेक से वहाँ पर काम करते थे, लेकिन यहाँ पर 13 विधायक आकर बैठ जाते हैं और रिमोट कंट्रोल से सभी पार्षदों को कंट्रोल करते हैं। किसको कहाँ किसको मारना है, पीटना है, क्या बोलना है, ये सब विधायक और उसमें भी खासकर आतिशी जी इस बात को कंट्रोल करती हैं। शैली ओबराय जी जिस तरह से एक गूंगी गुड़िया के रूप में पेश आई हैं और पर्सनल मीटिंग्स में जिस तरह से एचओडीज के साथ में वो अपने इन दोनों साथियों को बिठा रही हैं, ये बहुत ही एक कह सकते हैं दिल्ली के लिए बड़ा सवाल है कि आगे चलकर दिल्ली की नगर निगम कैसे चलेगी। डमी की तरह बैठते हैं और जब वो बैठती हैं तो उनका कोई भी सवाल जवाब नहीं होता, वो एक डमी की तरह एक्ट करती हैं, वो सिर्फ बैठकर सुनती हैं और आतिशी जी और सौरभ जी सभी सवाल करते हैं। एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, इन मीटिंग्स को